मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 9th का पिछला वीडियो में मोशन से संबंधित उसका डेफिनेशन, उसका टाइप्स को देखे थे। आज हम लोग उसी का अगला टॉपिक दूरी और विस्थापन को हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। जिसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन और दूरी। ये आज का टॉपिक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है। ठीक है, तो अगर हमें ए से बी जाना हो, ए से बी जाना हो या बी से ए आना हो, तो यहाँ पर ए से बी जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, पाथ चाहिए, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि ए से बी जाने के लिए एक ये पाथ है, ए एक रास्ता है। ठीक है, और ए से बी जाने के लिए एक ये भी रास्ता है, ऐसे ए रास्ता है। ठीक है, एक ऐसे रास्ता है और एक ए रास्ता है। ए से बी जाने के लिए दो रास्ता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा और कौन डिस्टेंस कहलाएगा। तो हम लोग ए से बी जाने के लिए इस रास्ता को अगर चुनते हैं, यहाँ से जाने के लिए, मतलब ए से बी जाने के लिए, तो क्या होगा कि दो पॉइंट है ए और बी। तो दो पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम लंबाई होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ए टू बी हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। कब? जब इसका दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम लंबाई, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां से देखा जाए, अगर कोई आदमी, जैसे मान लिया जाए एक कोई आदमी है और ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और ऐसे चलते हुए यहाँ पहुंच जाता है बी तक, तो क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की जो अधिकतम लंबाई है, ठीक है, दो बिंदुओं की बीच की जो अधिकतम लंबाई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस बोलेंगे, जिसको हम लोग दूरी बोलते हैं, और इसको विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं और दो बिंदुओं के बीच के अधिकतम लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। बात समझ में आया? तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से ए पॉइंट से इस रास्ते से होकर के, अगर इस रास्ता का नाम हम दे देते हैं ए, सी, डी, ई और बी, और अगर इस रास्ता का नाम दे देते हैं ए, पी, क्यू, बी, तब हमारा यहाँ जो है ए, पी, क्यू, डी क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन कहलाएगा। और यहाँ से ए, सी, डी, ई और बी ये क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। बात समझे? तो हम लोग ने अभी देखा कि ए, पी, क्यू, बी जो कि दो फिक्स बिंदु है, ए और बी क्या है? दो फिक्स बिंदु है।
इसका बीच का न्यूनतम लंबाई को हम लोग क्या कहे, विस्थापन कहे। और यही दो फिक्स बिंदु जो है ए और बी के बीच का जो अधिकतम लंबाई दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। बात समझे। अगला ही बात इस बार हम लोग ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि जो ए और बी का जो दूरी है, ए और जो बी जाने का जो रास्ता है ए पी क्यू बी, इसका एक फिक्स दिशा है, इसका एक फिक्स डायरेक्शन है। ये आदमी जो है अगर ए फिक्स डायरेक्शन में इधर चलने लगे तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन निश्चित है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए तो अगर ये आदमी यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट किया तो देखिए विभिन्न डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, मतलब इसका एक डायरेक्शन जो है, दिशा जो है वह निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कहते हैं कि ए बी जो विस्थापन है उसका दिशा भी क्या है, निश्चित है, दिशा फिक्स है। साथ ही साथ इसका कुछ परिमाण होता है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है, जो कि जैसे मान लिया जाए यहाँ से यहाँ जब 5 मीटर हो, ए टू बी 5 मीटर हो, और हो सकता है कि ए सी डी ई और बी 5 किलोमीटर हो, ये मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है ए पी क्यू बी, इसका परिमाण के साथ साथ दिशा है, इसलिए विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि कहलाता है। लेकिन जो दूरी है वो हमारा अदिश राशि कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसका विस्थापन तो है लेकिन दिशा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि अगर इस बात में करें, सर्कुलर मोशन में करें, ऐसे करें। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये घूम करके फिर क्या होगा, यहीं पर पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विस्थापन इसका 0 हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि विस्थापन 0 हो जाता है कब, जब वो हमारा वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है तब। लेकिन हो सकता है कैसे एक स्लाइडिंग है, ऐसे मान लिया जाए और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है, और इसे अगर हम इस ओर फोर्स लगाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर फोर्स लगा रहे हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर फोर्स के विपरीत दिशा में वो डिस्प्लेसमेंट करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ देखते हैं कि कभी भी हम लोग जो है दूरी को नेगेटिव नहीं लेते हैं। दूरी जो है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। बात समझे। तो यहाँ से हम लोग देखें कि विस्थापन क्या है, तो दो निश्चित बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, और दो निश्चित बिंदुओं के बीच की अधिकतम लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग विस्थापन और दूरी के बीच में अंतर को देखते हैं। जैसे यहाँ है विस्थापन, ये विस्थापन, और यहाँ पर ये क्या है, दूरी, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए पहला बात क्या है इसमें कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं अंग्रेजी में द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसका क्या होगा, पहला दो निश्चित बिंदुओं के बीच की अधिकतम लंबाई
लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि विस्थापन सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी था, लेकिन यहाँ जो है दूरी हमारा दूरी अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका कि यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होता है। बात समझे? यहाँ पर हम लोग देखें क्या विस्थापन में कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, जबकि दो निश्चित बिंदुओं के बीच की अधिकतम लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, लेकिन दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसका परिमाण के साथ साथ दिशा निश्चित नहीं है। यह जो है विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी जो है वो हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका, अगर यूनिट का बात करते हैं, मात्रक का बात करते हैं, तो इसका भी मीटर होता है और दूरी का भी मीटर होता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि विस्थापन और दूरी के बीच संबंध, या इसको कहते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है। अगला पॉइंट है हम लोग का कि विस्थापन और दूरी के बीच संबंध। ठीक है। दूरी, विस्थापन और दूरी के बीच संबंध, ऐसी हम लोग कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इसको देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो दूरी होता है वह विस्थापन से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है। ठीक है। लेकिन विस्थापन जो है वह कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो दूरी है, दूरी जो है यह हमेशा बड़ा या बराबर किसका होगा? विस्थापन का होगा, विस्थापन का। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि विस्थापन हमेशा छोटा होगा किसका? या दूरी का बराबर होगा। तो क्या इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है? विस्थापन बटा दूरी 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। दूरी को इधर कर दे, यहाँ 1 बचा। तो इसका मतलब है कि हम लोग अभी बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस या विस्थापन और दूरी के परिभाषा के अनुसार क्या देखे
कि जो विस्थापन होता है वह हमेशा दूरी से छोटा या उसका बराबर होता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।